जय भारत। मुष्टु, शरीर और पुण्य और धन, ये जो चार है, ये चार के लिए आपका जो सवाल है ना, आपका मन में जो भी सवाल चल रहा है, इस सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा। और पूरा भरपूर मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए। और ये चारों के लिए चाणक्य नीति क्या कहता है, पहले आपको बताता हूँ, फिर समझाऊंगा। बारीकी से समझना। चाणक्य नीति कहता है, हमारा शरीर नश्वर है। धन में तो कोई स्थायी भाव नहीं है। मुष्टु हरदम हमारा निकट है। इसीलिए हमें तुरंत पुण्य कर्म करना चाहिए। इससे दो तीन वर्ड है, यानी जो शब्द है, आपको बताता हूँ इसका पहले अर्थ क्या है, फिर चर्चा करेंगे। नश्वर, नश्वर का मतलब है जो नाश हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है, या जो नष्ट होने योग्य है। जो नष्ट होने योग्य है वो नश्वर है। और इसीलिए हमारा शरीर ना नष्ट हो जाता है, वो हमेशा तक नहीं रहता है। इसीलिए ये नाशवान है। और ये कब नाश होगा आपको पता भी नहीं है, मेन बात। और इतना आप जो उछल रहे हो ना इस शरीर को लेकर, मैं बहुत ही हट्टा कट्टा जवान हूँ और शरीर मस्त मिला है, और ये शरीर के जरिए मैं सब कुछ करूँगा, पूरा प्रकृति को लूटूंगा और मेरा जेब भरूंगा, पूरा इस शरीर को लगाऊंगा इसी काम में। याद रखो, ये शरीर ना नष्ट हो जाएगा। और ये जो शरीर बना है ना, मांस, हाड़, रक्त, इसमें जो बना है ना, और जल, ये सभी में जो बना है, इस सभी से दुर्गंध आएगा। और ये पूरा दुर्गंध भरा शरीर है, और इसीलिए वो नाश हो जाता है। और ये दुर्गंध भरा शरीर को लेकर इतना आपका भ्रम है, इतना आपका अहंकार है, पूछो मत। पहले इस शरीर से खुद को मुक्त करो। शरीर से कैसे मुक्त करोगे? आपको ये जो जीवन मिला है ना, ये जो शरीर है, ये शरीर कई बार आपका चेंज होता है आपका जीवन में, एक ही जीवन में, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ रहा है। आप खुद में इतना डूब जाते हो इस शरीर को लेकर, आपको पता भी नहीं चल रहा है। आप जन्म का टाइम में इतना छोटा थे, फिर बड़ा होते हो और एक शरीर, फिर विवाह करते हो और एक शरीर, फिर आगे बूढ़ा होकर मर जाते हो, उस टाइम में एक शरीर। ये शरीर कहाँ चला गया? ये शरीर नाशवान है। इसलिए इतना इस शरीर को लेकर मोह मत करो, इतना अहम भाव मत रखो इस शरीर के प्रति, मैं शरीर हूँ, ऐसा मत बोलो। ये कब छूट जाएगा आपसे? कब ये मिट्टी में, ये जो पंचभूत में मिल जाएगा? ये जो शरीर पंचभूत में मिलने का मतलब है, ये जो शरीर पंचभूत में बना है, मिट्टी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये जो पंचभूत में, ये शरीर जहाँ से आया था, क्योंकि आपका शरीर जो आया है एक और एक पंचभूत शरीर से आया है, इसीलिए वो भी पंचभूत में मिट जाते हैं, हमको भी मिटना है। इसीलिए शरीर नाशवान है। और शरीर को जो मिला है, एक मनुष्य का जो शरीर मिला है, उसका 4 उद्देश्य है। ध्यान से सुनो। मुख्य, धर्म,
अर्थ, काम पहले आपको मुख्य करना है इस शरीर से, फिर आपको धर्म करना है, फिर अर्थ कमाना है, फिर आपका जो कामना है उसको पूरा करना है। मुख्य का मतलब है आप जो इस शरीर कहते हो ना, मैं शरीर हूँ, इस शरीर से पहले खुद को मुक्त करना है। ये जो अहंग भाव में आके आपका भीतर में जो प्रकृति है उसको जानना वो विद्या है। जब आप भीतर में आप झांकते हो, जब एक व्यक्ति या आप या मैं, कोई भी व्यक्ति जब खुद का भीतर में वो जाता है, यानी खुद का भीतर में जो प्रकृति है, जो अंतःकरण में जो उसका स्वभाव है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जब उसको वो जानता है ना, जानने के लिए जब वो एकांत में समय बिताता है, जब खुद का भीतर जाता है और खुद का भीतर में जो गंदगी है वो गंदगी को पूरा साफ करने के लिए वो कोशिश करता है और उसमें वो सक्षम होता है। और उसका जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसमें मन का बड़ा काम है, क्योंकि मन में विचार आता है और यही विचार ही आपको मैं शरीर हूँ इसमें आपको बदल देता है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। इसीलिए पहले आपका जो विचार है ना, जो मन में बार बार विचार आ रहा है, ये विचार आपका जब तक मन में आएगा, जब तक आपका विचार का ऊपर आपका नियंत्रण नहीं होगा, आपका कंट्रोल नहीं होगा, तब तक ना आप ये जो संसार है ना, ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति का विषय और वस्तु आपको आकर्षण पैदा करेगा। और आकर्षण कैसे पैदा करेगा? आपका जो इंद्रिय है, 10 इंद्रिय, जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, ये 10 इंद्रियों के जरिए आपका मन में प्रकृति को ये देखना आँख का काम है। आँख जो है ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय 5 कह देता हूँ, आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, इसके जरिए आप ज्ञान को आपका भीतर लेते हो। और आँख जो है वो देखता है, देखने का बाद आपका मन में विचार आया, जो भी चीज़ आप नया देख रहे हो या कोई पुराना चीज़ आप पहले देखा है फिर और एक बार देख रहे हो, जब आप पहली बार कोई अनुभव लिया होगा उसका विचार आएगा। और यदि आप पहली बार देखोगे एक चीज़ को, उसका बारे में आपका विचार आएगा। फिर यही विचार ना आपका जो मन में आएगा, ये विचार फिर आपका जो बुद्धि है, बुद्धि का काम है आपके लिए वो सही है या गलत है ये तय करता है, यानी आपके लिए वो अच्छा होगा या बुरा होगा ये तय करता है। फिर आपका जो चित्त है ना, चित्त क्या है ना, जो आप पिछली बार अनुभव लिया था, वो विचार जो आया था, उस विचार को देखने का बाद जब आपका इंद्रिय के जरिए आप देखा था उस विचार को, जब प्रकृति में उसका जो भी अनुभव है, उसी अनुभव का आधार पर चित्त ना आपको जो आप लिया था अनुभव देखा था उसी का फोटो सभी प्रेजेंट करेगा। इसका खाली विजुअल आपका सामने लाएगा जो आप अनुभव लिया था। और लास्ट में जो अहंकार है, अहंकार साइन करता है, यानी अहंकार आपका उस विचार को जब यस बोलता है, हाँ बोलता है, अहंकार करो, इसको करना सही है, ये बोलेगा नहीं, अहंकार खाली साइन करेगा। जब बुद्धि का काम हो जाएगा, बुद्धि का बाद अहंकार फिर साइन करने का बाद अहंकार, ये जो अहंकार है ये आध्यात्मिक अहंकार है। ये अहंकार रहेगा जब तक आप जिंदा रहोगे, तब तक ये अहंकार रहेगा। लेकिन और एक जो अहंकार है वो आपको हानि पहुंचाता है। जब आपको धन कमाने लगते, बहुत ज़्यादा धन कमाते हो ना, यदि आपको अहंकार आ गया, मैं बहुत धन कमा रहा हूँ, जो भी जगह में आप रह रहे हो वो सभी आदमी से, ये अहंकार है। इसमें अहंकार साइन नहीं करता है, लेकिन आप जो ऐसा विचार और सबसे आप ऊपर रखा, ये सभी आदमी बेकार है, मैं ही इधर अच्छा हूँ इसलिए मैं पैसा ज़्यादा कमा रहा हूँ, ये अहंकार है। और ये अहंकार व्यक्ति को नाश करता है।
और आपका जो चित्त में, जो अंतःकरण में जो अहंकार है, आपका शरीर का हिसाब से, आपका सब कुछ, आपका पूरा अस्तित्व का हिसाब से वो तय करता है, वो साइन करेगा। फिर वो जो साइन कर देता है ना अहंकार, साइन करने के बाद आपका जो इंद्रिय है, जो 10 इंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय बोला और 5 कर्म इंद्रिय, हाथ पैर गुद्दा लिंग और मुंह, ये 5 इंद्रिय के जरिए, 5 इंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, ये टोटल 10 इंद्रिय के जरिए आपका शरीर ना उस काम में, उस कार्य में, उस कर्म में आपको लगाता है, आपका शरीर को। फिर यदि वो सही काम होगा, सही कार्य होगा, सही कर्म होगा, तो आपके लिए वो सही होगा। यदि वो गलत कर्म है तो आपके लिए वो हानि होगा और आपका आने वाला टाइम में आपका शरीर को और कष्ट में डालेगा। इसलिए आपका अंतःकरण जितना पवित्र होगा, और अंतःकरण को जब आप देखोगे ध्यान से, एकांत में समय बिताओगे खुद का ऊपर, फिर जब आप देखोगे, फिर आपको ना पता चलेगा मेरा भीतर कितना गंदगी है, कौन सा विचार आ रहा है, कौन सा विचार मेरे को खराब कर रहा है, इसका ऊपर आपका पकड़ होगा। यानी आपका जो मन में विचार आ रहा है, वो विचार को आप रोक पाओगे, और रोक पाओगे इसलिए आपका जो 10 इंद्रिय है, वो इंद्रियों को आप जीत लोगे, फिर आप हो जाओगे इंद्रजीत। यानी आप जब इंद्रियों को जीत लोगे, जीतने का मतलब है आप साक्ष्य हो जाओगे। यानी एक चीज़ को आप देखोगे, एक सुंदर लड़की को देखोगे, आप समझ जाओगे मैं भी एक शरीर हूँ, ये भी एक शरीर है, और मैं भी आत्मा हूँ, मैं भी ब्रह्म हूँ, ये भी ब्रह्म है, ये भी आत्मा है। और आपका यदि ये भाव आ जाएगा, ये ब्रह्म है, ये भी आत्मा है, मैं भी ब्रह्म हूँ, मैं भी आत्मा हूँ, फिर आपका साक्ष्य हो जाओगे उस सुंदर लड़की का प्रति। आपका काम वासना जागृत नहीं होगा। आपका हो सकता है आपका सम्मान जागृत हो जाए, आप उसको माता या बहन समझो, आपका विचार आ जाएगा। एक किसी का बहन है, किसी का माता है, आप ऐसा विचार आएगा। जब आप खुद को ब्रह्म या खुद को आत्मा रूप में जान चुके हैं, यानी आप आत्मज्ञान हो चुका है। और जब व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है ना, उसका ऊपर खुद का नियंत्रण आ जाता है। उसका ऊपर जब व्यक्ति का खुद का ऊपर नियंत्रण आता है, तब जाके वो जो भी इंद्रिय के जरिए देखता है उसका साथ साक्षी होगा, और उसका अंतःकरण जितना पवित्र होगा उतना वो साक्षी हो जाएगा, उतना उसका अच्छा विचार आएगा। जो विचार साधु संत का एक हाईएस्ट लेवल आदमी का आता है, एक इंसान का आता है, जो अच्छा विचार हो सकता है, हर समय के लिए ऐसा विचार आएगा। फिर आपका जो विचार है ना, एक टाइम में यानी ना का बराबर हो जाएगा। जब आप चाहोगे तब आपका विचार आएगा, और जब आपका विचार का ऊपर आपका कंट्रोल हो जाएगा, पूरा ना का बराबर आपका विचार आएगा, आप समझ जाओगे। इसी विचार मन में जब विचार पूरा आपका ना का बराबर हो जाता है, आप मान लेना आप एक सही काम आप चुन चुके हैं, क्योंकि आपका मन में बार बार इसीलिए विचार आ रहा है, आप इसीलिए प्रकृति में भटक रहे हो, एक चीज़ को छोड़ के एक और चीज़ और एक चीज़, क्योंकि आप एक सही चीज़ को पकड़ा नहीं है अभी तक। सही चीज़ इसलिए आप पकड़ नहीं पाते हो क्योंकि आपको खुद को आप मालूम नहीं हो मैं कौन हूँ। खुद का ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है, खुद का ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, इसलिए आप बार बार प्रकृति में आपको विचार आ रहा है। और जैसे जैसे आपका विचार आएगा, आपका ये विचार आपका ऊपर प्रभाव डालेगा और आपको अस्त व्यस्त करेगा, और आपका बुद्धि जो है आपका ऊपर सही से काम नहीं कर पाएगा। और जो भी आप अनुभव लिया होगा, जो भी ज्ञान आप सीखा होगा, वो ज्ञान भी आप सीख नहीं पाओगे। सीखा होगा क्या, आप ज्ञान को सीख नहीं पाओगे,
क्योंकि इंद्रिय खाली यदि प्रकृति का विषय वस्तु को देख के विचार करेगा, मेरे को ये लड़की को शादी करना है, इससे एक अच्छा बच्चा पैदा करना है, इसको ऐसा करना है, उसको ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा आप यदि सोचने लगोगे, हर एक चीज़ को देख के, कोई भी चीज़ हो, मोबाइल हो, कार हो, घड़ी हो, या कोई भी घर हो, जैसा भी चीज़ हो, यदि बार बार आपका विचार आ रहा है, इसका मतलब अभी तक आपको के सही काम को आप पकड़ा नहीं है, जो सही कर्म है उसको आप मिला नहीं है। इसका मतलब है आप खुद को जाना नहीं है, और आपका एक जो सेकंड है ना, एक एक सेकंड आप सही से आप खुद के लिए लगा नहीं पाओगे। जब व्यक्ति समय को सही से खुद के लिए यूज नहीं कर पाता है, वो व्यक्ति का सर्वनाश होगा, क्योंकि समय एक बार चला जाएगा तो और दोबारा नहीं आता है। आप धन हुए तो चला जाएगा, फिर आ जाएगा। आपका पास घर है, चला जाएगा, फिर आ जाएगा। सब कुछ चला जाएगा, लेकिन समय यदि चला गया, सब कुछ चला जाएगा, फिर आ जाएगा, लेकिन यदि समय एक बार चला गया ना, वो कभी नहीं आएगा। और इसीलिए जो व्यक्ति खुद को जान चुका है, जिसको आत्मज्ञान मिल चुका है, आत्मज्ञान का मतलब है खुद को शरीर से मुक्त कर देना। जब व्यक्ति अहंग भाव में आके मैं शरीर हूँ, जब वो ऐसा सोचने लगता है, ये बंधन है। और ये जो मैं शरीर हूँ, जब वो व्यक्ति ऐसा सोच रहा है, ये जो प्रकृति को देख के, प्रकृति का विषय वस्तु को देख के, ये जो प्रकृति का विषय वस्तु का भोग, उसका इच्छा बहुत होता है, और प्रकृति का जो अविद्या है, ये उसको बंधन में डाल देता है, और ये अहंग भाव शरीर में पैदा कर देता है, प्रकृति का अविद्या। और अविद्या से अहंग भाव पैदा होता है, और आप खुद को जानने से, आपका खुद का प्रकृति को जानने से, खुद को पूरा नियंत्रण कर देने से, खुद का ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाने से, ये जो विद्या है, इसको जानना ही विद्या है। और यही विद्या आपको अहंग भाव से मुक्त करता है। जब खुद को शरीर से एक व्यक्ति मुक्त कर देता है, वो व्यक्ति मुख्य की तरफ बढ़ता है, यानी मुख्य हो जाता है। वो जब खुद को पूरा शरीर से त्याग दिया, जिस दिन मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, जिस दिन ये भाव उसका अंदर आ गया, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध ब्रह्म हूँ, उस दिन वो मुख्य हो गया। जब व्यक्ति मुख्य हो जाता है, और मुख्य का और आपको जितना भी कोई अर्थ बोले, वो मुख्य नहीं है। कोई बोलते हैं जो मरने का बाद मुख्य मिलेगा, वो नहीं है। मुख्य जीते जी पहले आपको मुख्य करना है, पहला काम। जो व्यक्ति पहले खुद को शरीर से मुक्त कर देता है, मुख्य हो जाता है, वही व्यक्ति जीवन में खुद को जान चुका है। फिर प्रकृति को, यानी उसका सामने जो भी कंडीशन आएगा, जो भी परिस्थिति आएगा, उसको भी समझ पाएगा और उसको बारीकी से जान पाएगा। और जो व्यक्ति खुद को जान लिया, और उसका सामने जो भी स्थिति है, सिचुएशन है, कंडीशन है प्रकृति का, वो कोई मनुष्य बनाए या पशु पक्षी बनाए, पेड़ पौधा कोई भी बनाए, कोई भी परिस्थिति, उसको भी समझ पाएगा। यानी उसका जो इंद्रिय है, उसका जो अंतःकरण है, ये जो 14 और आत्मा, वो आत्मा तो हो चुका है पहले, आत्मा भाव में जी रहा है, और आत्मा ये जो अंतःकरण 4 और इंद्रिय, ये 14 को जब जागृत करके वो रखता है, उसी को जागृत अवस्था कहा जाता है। और हर जो व्यक्ति खुद को जान चुका है, पूरा आत्मा भाव में जीता है, वो हर वक्त ना जागृत अवस्था में रहता है। यानी जागृत रहेगा, वो जो भी चीज़ देखेगा, उसका विचार उसका ना का बराबर आएगा, और बारीकी से ज्ञान जो है वो सीख पाएगा। और जो व्यक्ति बारीकी से ज्ञान सीख पाता है, प्रकृति को समझ लिया है, प्रकृति का ये जो अविद्या, उसका ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता है, और खुद को पूरा वो नियंत्रण में लिया है, खुद को पूरा जीत चुका है,
और खुद ब्रह्म या आत्मा में जीता है, वो व्यक्ति आगे का जो काम है, जो धर्म यानी कर्तव्य, सही से उसका जो धर्म है जीवन का उसको करेगा, यानी सही काम एक चुन पाएगा। और जब व्यक्ति एक सही कर्म चुनता है, सही कर्म चुन लिया, फिर सही कर्म में उसको पूरा लगाएगा मतलब उसका जो भी शक्ति है, जो भी उसका अंदर ज्ञान है, जो भी बुद्धि है, सब कुछ उसी में वो झोंकेगा। और उसका खास तौर पर, क्योंकि जो व्यक्ति आत्मा में जीता है, ब्रह्म में जीता है, उसका जो प्रेम है, करुणा है, हृदय में हो जाता है। जब व्यक्ति खुद का प्रति प्रेम हो जाता है और जो भी काम करेगा ना, वो काम का प्रति भी वो बारीकी से उसको समझ पाएगा। समझने के बाद उस काम का प्रति भी उसका प्रेम आएगा। और फिर एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक महीना, ऐसे वर्ष कब बीती जाएगा उसको पता नहीं चलेगा। यानी आज कौन सा दिन है, कौन सा बार है, उसका ऊपर हावी नहीं होगा। इसका मतलब है उसका समय क्या हो रहा है उसका ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। समय से वो ऊपर उठ जाएगा, यानी काल से ऊपर उठ जाएगा। जब व्यक्ति जो उसका कर्म में है उसी कर्म में खो जाता है और पूरा प्रेम में खो जाता है और बारीकी से उस काम में उसको मज़ा आता है, तब उस काम को वो बारीकी से कर पाएगा। और उस काम में गलती ना बहुत ही ना का बराबर गलती होगा। और यदि छोटा मोटा जो भी गलती होगा वो ज्ञान सीखता रहता है और वो ज्ञान को लगा के, ज्ञान यानी अनुभव, जो भी वो काम कर रहा है उस अनुभव से जो गलती है उसमें वो सुधार करेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता हर दिन जो ऐसा करेगा, एक दिन आएगा उस काम में पूरा वो बढ़िया तरीके से कर पाएगा। और जब व्यक्ति एक काम में पूरा खो जाता है और उस काम में पूरा उसको मज़ा आता है और बारीकी से उस काम को करता है पूरा 100%, तब उस काम में उसको रिजल्ट आएगा और उस काम में उसको सफलता मिलेगा। और जब व्यक्ति को सफलता मिलेगा ना, फिर वो धन कमाएगा, यानी अर्थ यानी कानूनी तरीके से अर्थ कमाना, यानी धन कमाना। और चाणक्य नीति कहता है इधर, जो भी वो धन है, धन का जो उपार्जन है, धन हमेशा चिरस्थायी नहीं है। एक सेम लेवल में धन नहीं रहता है, क्योंकि जो धन आप कमा रहे हो वो प्रकृति का हिस्सा है। जैसे प्रकृति में बदलाव हो रहा है, उसी का हिसाब से आपका धन में ऊपर नीचे होगा। धन का एक लेवल नहीं रहेगा। आदमी धन आप जो कमाओगे वो प्रकृति का ऊपर निर्भर है। आपका हाथ में धन कमाना 100% नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो भी काम करके वो धन, जो भी कर्म करके, कार्य करके जो भी धन कमाएगा, वो दूसरे का प्रकृति के साथ जुड़ा है। वो कर्म, वो कार्य। प्रकृति में लोग आते हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधा सभी आते हैं। इसीलिए वो कार्यों या वो कर्मों का जैसे व्यवहार होगा उसी का हिसाब से धन आएगा। और धन हमेशा एक स्थिति में नहीं रहता है, धन का ऊपर नीचे होता है। और इसमें आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि ये जो चाणक्य नीति कहता है, आपको बारीकी से मालूम है, आप खुद का ऊपर नियंत्रण है और आप समझते हो धन कैसे मेरा कम होता है, ज़्यादा होता है, जो स्थिति है उसमें क्यों परिवर्तन होता है, आपको बारीकी से मालूम होगा। इसलिए आप परेशान नहीं होंगे। जैसे कहता है धन तो कोई स्थायी भाव नहीं लाता है। ये जो धन आप जो कमाओगे ये आपका मन में स्थायी भाव नहीं लाएगा, क्योंकि धन से आपका ऊपर हावी नहीं होगा, आपको परेशान नहीं करेगा। धन आपको मिला तो आप इतना खुशी भी नहीं होंगे।
क्योंकि आप प्रकृति का हर एक विषय को आप समझते हो, कौन सा विषय मेरा सही है। जब व्यक्ति को मालूम हो जाता है कौन सा विषय वस्तु मेरे के लिए सही है, मेरे शरीर के लिए सही है, तब ये जो धन है ना, आपका मन का भाव को अस्थिर नहीं करेगा। क्योंकि जो धन है आपको प्रभावित नहीं करेगा, आपको हिला नहीं पाएगा। एक व्यक्ति का जो बेसिक नीड है, कपड़ा, खाना और मकान, और एक आप कह सकते हो आज का टाइम में मेडिकल, और एक शिक्षा, ये 5 चीज़ एक व्यक्ति का बेसिक नीड होता है। एक व्यक्ति को ये 5 चीज़ बहुत ही जरूरी है। और ये बेसिक नीड के लिए उस व्यक्ति ये जो धन है उसी के लिए खर्चा करेगा। और दिखावा के लिए वो खर्चा तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसको बारीकी से मालूम है और वो शरीर से मेन करके जीता नहीं है। जो व्यक्ति शरीर को लेकर जीता है वही व्यक्ति शरीर को खुशी पहुंचाने के लिए विषय वस्तु को भोगेगा। जब विषय वस्तु को भोगेगा शरीर का हिसाब से, तब उसको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति शरीर से छूट जाता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ, वो ये जो सुख दुख चक्र है ये प्रकृति से ऊपर उठ जाता है। और प्रकृति का जो माया है, जो त्रिगुण माया है, सत रज तमस, ये जो 3 गुण है, ये 3 गुण के जरिए एक व्यक्ति प्रकृति को परखता है। यानी प्रकृति में कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये माया को, ये जो गुण के जरिए वो माया को देखता है। यानी माया रूप में ये प्रकृति उसको दिखाई देता है। इससे भी ऊपर उठ जाएगा क्योंकि वो साक्ष्य हो गया है। जब व्यक्ति साक्ष्य हो जाता है वो भी माया से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि वो गुण नहीं देखेगा कौन मेरे के लिए अच्छा है कौन बुरा है। जब व्यक्ति ये लगाता है ना, ये मेरे लिए अच्छा है ये मेरे लिए बुरा है, वो फिर माया में फंस जाता है। और ये जो प्रकृति का जो 3 गुण है, ये 3 गुण हर एक व्यक्ति का भीतर होता है। लेकिन जो आत्मा या ब्रह्म में जीता है, ये 3 गुण भी इसका ऊपर हावी नहीं होता है, क्योंकि उसका भीतर करुणा प्रेम आ जाता है। इसके लिए वो साक्षी हो जाता है, वो बारीकी से समझ पाता है ये जो चीज़ है मैं देख रहा हूँ ये ऐसा क्यों है, और इसका साथ मेरे को कैसे डील करना है, और इससे मेरे को क्या मिलेगा या मेरे को क्या चाहिए, क्या सीखना चाहिए या जो भी उसको चाहिए, वो बारीकी से जान पाएगा। इसीलिए उसका ऊपर माया हावी नहीं होगा। फिर व्यक्ति जो भी धन कमाएगा उसका जो भाव है उसका ऊपर भी प्रभाव नहीं डालेगा। वो धन जितना भी कमाएगा वो खुद के लिए भी लगाएगा, खुद को बेहतर करेगा, साथ में प्रकृति को बेहतर करेगा। प्रकृति में लोग आते हैं, पशु पक्षी समाज सभी आते हैं। समाज तो हम जैसा लोगों से बना है समाज, इसीलिए वो खुद का बेहतर करेगा उसी धन से, और समाज का भी बेहतर करेगा। इसीलिए ये जो धन का भाव है ना, वो कभी स्थायी नहीं लाएगा, क्योंकि धन में जो फंस जाएगा वो धन का भाव में फंस जाएगा। धन का भाव में यदि आप फंस जाओगे फिर आप स्थिर नहीं हो पाओगे। अभी कम मिला है आप खुश नहीं होगे, दुख हो जाओगे, और ज़्यादा मिला है धन खुश हो जाओगे। ये जो भाव है ये भाव आपका फिर आपको असुविधा में डालेगा। इसीलिए धन जो है ना आपका भाव को स्थायी नहीं करता है। लेकिन जो आत्मा या ब्रह्म में जीता है, ये जो धन का भाव है उसके लिए भी वो स्थायी हो जाता है, उसमें भी वो फंसता नहीं है। जो नहीं जानता है खुद को, वो धन का जो भाव है उसके लिए बहुत ही प्रभाव डालता है। और जो आगे कहते हैं, जो मुस्तु का जो हमारा ऊपर हरदम हम मुस्तु का निकट है, इसका मतलब है मुस्तु किसको डराता है? जो शरीर में जीता है वो तो पहले तो वो शरीर से मुक्त कर चुका है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा तो
मरता नहीं है, ना उसका जन्म है ना उसका मरण है, वो तो सनातन है, वो तो सत्य है। और उसको मृत्यु कैसे डराएगा? और जो व्यक्ति शरीर में जिएगा और उसके लिए मृत्यु निकट है और मृत्यु उसका ऊपर हमेशा नज़र रखता है। लेकिन एक बार जब व्यक्ति शरीर से मुक्त हो जाता है, वो मृत्यु से उसका डर ना खत्म हो जाता है, यानी ना का बराबर डर रहता है, क्योंकि वो ऐसा एक काम चुन लेता है जो काम उसका बेहतर करता है, समाज का बेहतर करता है। और जो व्यक्ति ऐसा काम चुना है जो काम उसको एक परम आनंद की तरफ लेके जाता है और समाज को भी परम आनंद की तरफ लेके जाता है, वो एक बेहतर काम चुना होगा। और जब व्यक्ति एक सही कर्म चुन लेता है जो उसको बेहतर करता है, समाज को बेहतर करता है, उसका मृत्यु का भी डर खत्म हो जाता है। जब तक वो सही काम नहीं चुना है तब तक उसको मृत्यु का डर रहेगा। जो व्यक्ति खुद को शरीर से मुक्त कर चुका है, खुद का प्रति उसका प्रेम हो जाता है, यानी बारीकी से वो खुद का ऊपर ध्यान रखता है उस शरीर में मेरा क्या बदलाव हो रहा है, शरीर का प्रति वो बहुत ही ध्यान रखता है, क्योंकि बारीकी से वो जानता है ये जो शरीर में जो आत्मा है उसको मैं जितना दिन अच्छा से रखूँगा, इस शरीर में जो आत्मा रहता है वो उतना दिन भी रहेगा और मेरे को एक सही काम जो मैं चुना हूँ उस सही काम को बहुत ज़्यादा दिन में कर पाऊँगा और इससे मेरा जो समाज है, मेरा जो प्रकृति का बहुत ही अच्छा होगा। और फिर वो जो भी काम चुन रहा है वो काम के जरिए उसका मृत्यु का डर ना वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो खुद का साथ प्रेम करता है और प्रकृति का साथ भी उसका प्रेम है। इसीलिए ये दोनों जब उसका प्रेममय हो जाता है तब उसका मृत्यु का डर कैसा है, इसलिए वो मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। और जो व्यक्ति शरीर से जिएगा ना, वो व्यक्ति ना मृत्यु हमेशा उसका निकट में रहेगा, क्योंकि वो अज्ञानवशत जो भी कर्म चुना होगा, जो भी कार्य चुना होगा, वही काम से उसको अंदर ही अंदर घुटन होगा और उसको एक सुरक्षा महसूस नहीं होगा उसका शरीर का प्रति। इसलिए वो हमेशा जो मृत्यु है ना, मृत्यु उसका निकट रहेगा। मृत्यु से आपको ऊपर उठना है और इसी का नाम है मुख्य। जब आप शरीर से मुक्त हो जाते हो, आप मृत्यु का जो डर है वो खत्म हो जाता है। और जो लास्ट है काम यानी आपका मन का जो कामना है उसका पूर्ण करना। और जो भी आप अर्थ कमाया है, धन, उससे आपका जो बेसिक नीड है वो बेसिक नीड आप पूरा करोगे। और जो भी आप कामना आप पूर्ण करोगे, आपका जो भी विचार जो भी आएगा मन में, आप खुद वो विचार लाया होगा। कोई प्रकृति का विषय वस्तु को देख के या प्रकृति को देख के आपका विचार नहीं आया होगा, आप खुद वो विचार लाया होगा मेरे के लिए ये सही है। और ये सही को चुनने के बाद मेरा जो मन है, जो विचार ला रहा है, वो और पवित्र हो जाएगा। आप यानी आपका जो आत्मा है, आपका जो शरीर के लिए एक बेहतर इच्छा कर पाओगे। यानी आपको बेहतर करने के लिए जो साधन चाहिए उसी साधन को आपका पास लाओगे। यानी कामना आपका जो मन में होगा, जो इच्छा आप खुद लाया होगा, उसी इच्छा को पूरा करोगे और वो एक बेहतर इच्छा होगा। यानी बेहतर
विषय या वस्तु होगा जो आपको और बेहतर बनाएगा। और जो विषय जो वस्तु आपको और बेहतर करता है वो असल में असली कामना है, जो आपको बेहतर से और बेहतर इंसान बनाए, वही असली कामना है। और ये सभी जब करता है ना व्यक्ति, फिर वो जीवन में जो भी करता है लास्ट में जो करते हैं चाणक्य नीति, पुण्य कर्म करना चाहिए। और जो भी वो काम चुना होगा ना, वो काम तो कि बेहतर होगा, बेहतर काम चुना होगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति एक एक सेकंड सही से बिता रहा है और सही से उस काम में लगा रहा है, यानी उस काम का प्रति उसका प्रेम है, और जीवन भर जो उसी काम को करता है वो एक बेहतर काम चुना होगा। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को जान लिया ना, खुद को जानने का बाद ये जो प्रकृति को यानी संसार, ये दुनिया को जानना उसके लिए बेहतर हो जाता है, और सही से सब कुछ जान पाएगा। सही कर्म क्या है, सही विषय क्या है, सही वस्तु क्या है, हर एक चीज़ प्रकृति को बारीकी से जान पाएगा। वो आदमी हो, कर्म हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधा हो, सभी को बारीकी से जान पाएगा। और इनमें से जो उसके लिए सही है और प्रकृति के लिए सही है, ये दोनों के लिए जो सही है और आने वाला समय में वो भी सही होगा, उसी काम को वो चुनेगा। जब व्यक्ति ऐसा काम चुनता है ना, खुद का सही करता है, अभी का समय में जो प्रकृति में भी सही प्रदान करता है, खुद का सही करता है, अभी का समय में भी सही करता है, और आने वाला समय में भी जब तक वो रहेगा, वो विचार रहेगा। जो भी कर्म वो किया है वो भी एक विचार है, वो कर्म हमेशा तक वो भला करेगा। इसीलिए जो भी वो कर्म करेगा ना, जो भी वो एक अच्छा कर्म होगा। और जब व्यक्ति खुद का बेहतर करता है और समाज का, प्रकृति का बेहतर करता है, और उसी में वो पुण्य होता है। और जो व्यक्ति जीवन भर ऐसा करता है, पुण्य आप क्या, आप सोच रहे हो क्या दूसरे को पैसा दे के, धन दे के, आप उसका कुछ दे के कोई वस्तु उसका आप भला कर दोगे, आप देने का बाद आपका पुण्य हो जाएगा? पुण्य ये नहीं हो। आप किसी को कुछ दे के यदि उससे उसका भला नहीं होता है, भला मतलब पूरा वो दिया, आप उसको बारीकी से जाना नहीं, ठीक से दे दिया, फिर आप यदि उसको समझा दोगे जो आप दे रहे हो उससे उसका क्या हो सकता है, और बारीकी से उसको ज्ञान भी दे दोगे। एक व्यक्ति को यदि आप सही से ज्ञान दे दोगे, उसका जीवन को कैसे बदल सकता है, मनुष्य से कैसे इंसान बन सकता है, कैसे एक बेहतर इंसान बन सकता है, और कैसे खुद का भला करने का साथ समाज का भला करेगा, यदि आप समझा दोगे, यदि इतना उसको बुद्धि या ज्ञान दे दोगे, वही उसके लिए पुण्य हो जाएगा। और यही पुण्य हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। यदि एक अज्ञान व्यक्ति या बुद्धि कम है, यदि आप उसको कुछ दे दोगे, यदि उसको कैसे वो यूज करना है, व्यवहार करना है, यदि उसको मालूम नहीं होगा, उससे वो फायदा उसको जितना मिलना चाहिए था वो मिलेगा नहीं, इसीलिए वो उसको नुकसान पहुंचाएगा। यदि उसका वो सही व्यवहार करना उसको पता हो जाए, और ये सही व्यवहार करने के लिए जो ज्ञान है यदि आप दे दोगे, यही उसके लिए पुण्य का काम करेगा। और जो व्यक्ति खुद को जान चुका है, शरीर से मुक्त कर चुका है, और जो काम वो चुना होगा, जो कर्म, जो कार्य, वो भी एक पुण्य वाला कर्म या कार्य होगा। उस संसार का हर एक का भला करेगा, और हर एक का वो
पुण्य करेगा वही कार्य वही कर्म। और हर एक व्यक्ति का ये जो चार है, यानी शरीर, धन, मृत्यु, पुण्य, ये चार को बारीकी से जानने का बाद उसका जीवन को खोल के जी पाएगा और उसका जीवन का जो अनंत संभावना है, अनंत संभावना तक खुद को लेके जा पाएगा और एक बेहतर इंसान बन के समाज में दूसरे के लिए आदर्श बनेगा। जय भारत।